प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पटवारी फर्जीवाड़े के विरोध में हजारों छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले इन छात्रों के गुस्से का कितना असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी विधायक राम डांगोरे और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। देखिए मैडम, कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में 15 युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया। साथ ही जो पुराने समय में इनकी सरकारें थी तो इन्होंने कई लोगों को चिट्ठियों पे साइन करके नौकरी लगाने का काम किया है, किसी की भी परीक्षा नहीं ली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने ऑनलाइन पद्धति से पारदर्शिता पूर्वक भर्ती अभियान चलाया। हमने हजारों वैकेंसियां निकाली इस बार भी। इस बात को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और नौजवानों को बरगलाने का काम कर रही है, उनको बदनाम करने का काम कर रही है। ये जिस परीक्षा सेंटर की बात करो, जिन 7 टॉपर्स की बात कर रहे हैं, सातों के सातों टॉपर्स ने कोई एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं दी है, अलग अलग शिफ्ट में उनकी एग्जाम दी थी और जिन जिन बटनों का उन्होंने उपयोग करा उसका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में उपस्थित है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के भी पूरे फुटेज हमारे पास में उपलब्ध है। इसके अलावा जैसा 1000 विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुआ, इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं सच बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं कि उस सेंटर पर टोटल 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और मात्र 114 लोगों के उसमें सिलेक्शन हुए हैं। साथ ही ये झूठ और फैलाने का काम कर रहे हैं कि हिंदी में साइन करने वालों के भी इसमें जो है ज्यादा नंबर आए। हिंदी में साइन करने वाले एक भी परीक्षार्थी के 25 में से 25 नंबर आए ही नहीं है। सच तो यह है कि कांग्रेस अभी भी झूठ की दीवार बनाने की कोशिश कर रही है। झूठ के दम पे कभी सत्ता में नहीं आया जाता है और झूठ के दम पे ना ही किसी को बदनाम किया जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा कराने का काम कर रही है और एजेंसी ऐसी एजेंसी है जो नीट क्लेट जैसी परीक्षाओं का संचालन करती है। कोई कंडम या कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी परीक्षा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवा रही है। देश की जानी मानी आईटी कंपनी के माध्यम से इन परीक्षाओं को लिया जा रहा है। नहीं, हम स्टूडेंट्स के बीच जाकर के उनको क्लियर करेंगे ना सारी बातें कि कांग्रेस 1000 बच्चों का बता रही है सिलेक्शन हुआ है, जबकि वास्तविकता में 114 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें और 10,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो ये तो स्वाभाविक है और मात्र 5% विद्यार्थियों का उसमें से सिलेक्शन हुआ है। जबकि आप इंदौर देखते तो इंदौर से 42%, रतलाम से हुआ है, खंडवा से हुआ, कई जगह से बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। लेकिन जानबूझ करके इनका पार्टी का कार्यकर्ता फेल हो गया और उसके माध्यम से इन्होंने उसकी हवाई बना दी और बेबुनियादी बातें करके ये लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको युवाओं के बीच में जाकर के हम सच्चाई बताने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो लगातार शिवराज सरकार, जो बीजेपी की सरकार घोटाला हो रहा है, उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और युवाओं की ताकत को ये बहुत हल्का आंक रहे हैं। पहले लगातार कृषि विस्तारक अधिकारी में भी बड़ा घोटाला हुआ, शिक्षक वर्ग 3 के परीक्षा में भी बड़ा घोटाला हुआ, कांस्टेबल भर्ती में भी घोटाला हुआ और जब ये पटवारी के परीक्षा में घोटाला हुआ क्योंकि इसमें 12 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसका फॉर्म भरा था और इसमें जब घोटाला हुआ सीधे सीधे बीजेपी का जो विधायक है उनका नाम आ रहा है और सरकार किसी भी तरह से इसमें हस्तक्षेप करती हुई नहीं दिख रही है। और ये जो आज सड़क पर जो इंदौर में युवाओं का गुस्सा फूटा है, ये तो एक शुरुआत है। अगर सरकार इस पर जो परीक्षा है इसको स्थगित नहीं करती है तो और बड़े बड़े आंदोलन आपको आने वाले समय में देखने मिलेंगे और निश्चित तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा युवा हैं और इसका आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा असर देखने को भी मिलेगा। और शिवराज सिंह चौहान जी जो युवाओं की ताकत को कम आंक रहे हैं, युवा निश्चित तौर पर एकजुट हो रहा है और उनको मुंह तोड़ जवाब निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में देगा।